आप वीआईपी ना हो, पता नहीं देश कभी सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, पर अफसोस बहुत होता है देखकर। आप खुद सोचिए, जो लोग विदेश में रहते हैं क्या वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है? तो क्या सिचुएशन है? क्या सब जगह ऐसा ही हाल है? और यदि ऐसा ही हाल है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे आप इस देश को बदलेंगे? हम भारत को बदलने की बात करते हैं, हम राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य मतलब जहाँ सबकी बात, सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, सब समान हो, न राजा बड़ा हो न प्रजा छोटी। कभी हो पाएगा ये? मुझे नहीं लगता। इस तस्वीर को देखने के बाद कभी ऐसा हो सकता है। ये बहुत दुखद है, बहुत गंभीर है। एक्सीडेंट सब जगह होते हैं, पर क्या वहाँ पर भी इतनी आराम से उसको हशअप कर दिया जाता है? पहले एक्सीडेंट की बात करते हैं, पहले चलते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों मैं इतना परेशान हूँ। आप सबको भी देखना चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे, काफिला जा रहा है साहब, डीके शिव कुमार जी हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं, क्योंकि आरसीबी को लेने जा रहे हैं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। क्रिकेट की टीम है। मजे की बात यह है, ये जो टीम है सर, ये काउंटी क्रिकेट की तरह खेलते हैं, जैसा काउंटी क्रिकेट होता था पहले, घरेलू क्रिकेट है। टीमें बना दी ऐसी खेल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई इंटरनेशनल टीम्स नहीं खेल रही हैं, कोई ऐसा भी नहीं प्रदेश की टीमें खेल रही हैं, वो भी नहीं है कि भाई रणजी ट्रॉफी चल रही है, वो भी नहीं है क्या ये? कुछ भी नहीं सर। बस एक ऐसी गेम बना दिया गया कि 20 ओवर का 2020 का मैच चलेगा इसमें, और इसका नाम रख दिया आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। सबसे पहले जो है इसको शुरू किया था मोदी ने, वो तो भाग गए देश छोड़कर बाहर, क्योंकि जो उन्होंने शुरू किया था वो गुड फेथ में ही शुरू किया था, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर कुछ घपला गड़बड़ हो गई, तो उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। चालू उन्होंने किया था, उनके हाथ से कमान छिन जाएगी तो दर्द तो होगा, उन्हीं को फंसा दिया गया और उनको छोड़कर भागना पड़ा। डेफिनेटली उनका इन्वॉल्वमेंट तो था ही, यहाँ कौन शरीफ है सर? चोर चोर मौसेरे भाई। हैरानी की बात यह है कि जब सरकार बदल गई, इसके बाद भी आईपीएल में कोई तब्दीली नहीं आई सर, क्योंकि मोटा पैसा है, जबरदस्त पैसा है, और इतना पैसा कि पूछिए मत। एक ऐसे क्रिकेट शो में, शो कहेंगे हम इसको, जिसमें खिलाड़ी बिकते हैं, फ्रेंचाइजी यानी जो टीम्स हैं वो उसको खरीदते हैं। टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदा। टीम को क्या मिलने वाला है? खिलाड़ियों को खरीदा 100 करोड़ रुपए में, 200 250 करोड़ में। आपको मिलने वाला क्या है? तो आपकी टीम जीते हारे उससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत आपको इनकम हो जाएगी उससे, एडवर्टीजमेंट से, इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? पर उससे भी इतनी नहीं होती, इनकम होती है सेट से। कौन खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, किसको कब आउट होना, मैच हमें कब जीतना है, कब हारना है। ठीक लॉटरी जैसे लॉटरी में होता था ना, कि हमने डिसाइड कर लिया कौन सा नंबर आज खुलेगा, कौन सा नहीं खुलेगा। तो उसको गेम कम, और कुछ लोग सट्टा ज़्यादा बोलते हैं। मुझे इस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि मैं इस मैच को देखता ही नहीं हूँ। और आज मैं इस बात को कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने क्रिकेट को देखना छोड़े हुए लगभग मेरे को आज 25 साल होने को आ रहे हैं। पहली बार जब फिक्सिंग का मैटर उठा था अजहरुद्दीन के ऊपर, जब मोहम्मद अजहरुद्दीन के ऊपर जब चार्ज लगा था फिक्सिंग का, उसके बाद से ही समझ में आ गया था कि सारा मामला ही गड़बड़ है। उससे पहले भी लोग बोलते थे सट्टा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो ओपन करते थे, ओपनर थे, और मुंबई में से वो सट्टा चलता था। और आप सोचिए वो सट्टा पूरे भारत में चलता था कि आज वो कितने रन बनाएंगे। बताते हैं कि उनके पिताजी का शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट था। कौन खिलाड़ी, आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए। और कई बार इस बात को लेकर सट्टा लगता था कि आज 0 पे आउट हो जाएंगे, और ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है। सोचिए, ये तब से चल रहा है। बहुत पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। लोग बड़े गुस्सा भी रहते थे उनसे, अरे ये टुक टुक करते रहते हैं। उस ज़माने में एक शब्द था टुक टुक करना, मतलब प्लेस कर देना बॉल को। चलिए, बात पुरानी हो गई, रात गई बात गई, उसको छोड़ते हैं, अपन कुछ और बात करते हैं। आज हम बात करेंगे ये जो लेने जा रहे हैं, लेने तो गए साहब, बड़ा पॉम्प एंड शो किया। आजकल एक चीज़ बन गई, हर चीज़ को बड़ा करके बताना, पब्लिक ज़्यादा बुलाना, क्योंकि उससे हमको वोट का फायदा होगा। अच्छी बात है, मंजूर करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आपकी जो समझ में आए। किसी को अगर राम मंदिर का समझ में आता है, वो राम मंदिर को बड़ा पॉम्प एंड शो बनाए। किसी को अगर प्रयागराज में समझ में आता है, प्रयागराज को पॉम्प एंड शो बनाए। मनाही कहीं नहीं है, ये सबका अधिकार है अपनी अपनी जगह को दिखाने का। उसको भाई जब तक आप दिखाओगे नहीं, जो दिखता है वही तो बिकता है, तो बिकेगा कैसे? और अल्टीमेटली सरकारों को क्या चाहिए? पैसा। वो कैसे आएगा? टूरिज्म से, इससे, उससे। लेकिन उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करना भी तो जरूरी है। क्या बस बोल दोगे कि कितने भी लोग आ जाओ, ओपन है आ जाओ? क्या व्यवस्था की गई थी? देखें, जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में उतरता है तब क्या स्थिति होती है। और आप एक चीज़ को समझिए, क्रिकेट को इस देश में, क्रिकेट वाले कहते हैं क्रिकेट एक धर्म है। नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं मानता। धर्म अलग होता है, क्रिकेट अलग होता है। क्रिकेट एक गेम है जो पता नहीं क्यों इतना पॉपुलर है, लेकिन है। हर गली मोहल्ले में, सब जगह आपको क्रिकेट मिल जाएगा। ईजी है ना सर, एक फट्टा पकड़ो और एक बॉल पकड़ो और हो गया क्रिकेट शुरू। मतलब ही नहीं है कि आपको कितना खेलना आता, कैसे खेलना आता, क्या नहीं आता। पर जो खुमारी है क्रिकेट की, जो नशा है, डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको छोड़ना हंसी खेल नहीं होता, हर कोई उसे छोड़ भी नहीं पाता। तो बैंगलोर में क्या हुआ, पहली बार इस आईपीएल जब से शुरू हुआ तब से पहली बार बैंगलोर की टीम जीती है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तब क्या स्थिति है?
पब्लिक गेट क्रैश करने को तैयार है और पब्लिक के लिए डंडा लेकर आ रहे हैं सिक्योरिटी वाले, बोले तुम्हारी ऐसी की तैसी। गजब, ऐसा स्वागत। और ऐसे स्वागत में आप लोग जाते हो अपनी ऐसी तैसी कराने। क्यों, क्या जरूरत है? इनको जिनको हीरो बना दिया, मैं कई बार आप लोगों से बोलता हूं, क्यों पीछे पीछे भाग रहे हो आप? ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो, ऑटो। किसने हीरो बनाया? आपने। खड़े रहने दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जान दो। ये सारी प्रॉब्लम मालूम कहाँ की है? अब मैं बड़ी एक विवादास्पद बात बोलूंगा, लोगों को बुरा लग सकता है। मुंबई कई मायनों में बहुत खराब है कि आप वहां गिर के मर जाओ, कोई आपको गोली मार दे, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अपने को क्या है, आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक मामले में बहुत अच्छी है कि कोई हीरो भी अगर बगल से निकल जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम से काम रखते हैं, कोई भागता नहीं अचानक। वो जो आप भीड़ें देखते हैं ना सर, इसके घर के बाहर बर्थडे पे आ गई, सर वो पेड भीड़ होती है, पैसे देकर बुलाई गई। तो मुंबई में इस मामले में बड़ा अच्छा है, वहाँ से पागलों की तरह दौड़ नहीं लगती है। हो सकता है क्रिकेटर्स को देखते हैं वहाँ पे भी लग जाती है, लेकिन अमूमन मैंने देखा है स्टार्स के लिए तो नहीं लगती। कम से कम मेरे सामने मैंने कई बार देखा, कई स्टार्स जाते हुए, बहुत अगर कोई हाथ हिला देगा बस, ये कोई भागता नहीं पागलों की तरह, भीड़ नहीं लग जाती पागलों की तरह भाग रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने शुरू से देखा है, उनके यहाँ बॉलीवुड शुरू से रहा है, उनके यहाँ क्रिकेट स्टार्स भी शुरू से रहे हैं। ज़्यादातर तो मुंबई में ही रहते थे बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो मैंने अभी बोले आपको। तो खैर, तो बेंगलोर जैसी जगह में ऐसी दिक्कत होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ऐसा रूटीन में नहीं देखा ना सामने। ये हालत हो गई साहब, भगदड़ में गाड़ियों की हालत हो गई, लोग कुचल कर गाड़ी को निकल गए। इस बेचारे गाड़ी वाले ने सोचा भी नहीं होगा कि इसकी ये दुर्गति बन जाएगी गाड़ी की, कि ऐसी स्थिति हो जाएगी उत्पन्न। और इतनी भीड़ है सर, आपने भीड़ बुलाई, आपके बुलाने पर भीड़ आई, ये आपका सौभाग्य है। और ये देखिए एक के ऊपर एक चढ़ कर जाते हुए लोग। और ये टी शर्ट भी इनको फ्री में नहीं मिली है सर, पैसे से खरीद के गए। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी भाई कि आप अपने घर से निकल के टीवी पे सबसे अच्छा दिखता है, लेकिन इसके बाद भी वहां जाना है। और ये भीड़ का आलम है, ये देखिए, अरे बाप रे बाप। ये चेक पोस्ट पर चढ़ गए, कोई पुलिस का इंतजाम दिख रहा है क्या दूर दूर तक? मालूम है कितने लोग हैं? पता है कितने लोग हैं? महज 3 लाख लोग, महज 3 लाख। बराबरी कर रहे हैं पूर्ण महाकुंभ से प्रयागराज से। कहते वहां पे भी तो एक्सीडेंट हुआ था, पर डे कम से कम 3 करोड़ लोग थे। 3 लाख और 3 करोड़ कितना परसेंटेज हुआ? और उसके बाद भी वहां पुलिस ने डंडा नहीं चलाया। पुलिस अपने ऐसे रूप में थी, लोग पहचान ही नहीं पा रहे पुलिस है क्या। खाकी वर्दी सामने देख रही तो भी नहीं पहचान पा रहे, आप पुलिस ही हो ना भाई, सब इतने अच्छे से कैसे बात कर रहे हो? ये स्थिति थी प्रयागराज में। तो सिर्फ इतनी सी भीड़ में यह हाल हो गया। आपने लोगों को बुलाया, लोग आप पे भरोसा करके आए। बात बिल्कुल दो टूक है। नेताओं ने बुलाया, लोगों ने नेताओं पर भरोसा किया और लोग आए। प्लेयर्स ने बुलाया, लोगों ने प्लेयर्स पर भरोसा किया और लोग आए। इसमें लोगों की गलती कहाँ है? लोग तो यही मानकर चलेंगे ना कि हाँ सब कुछ सही है। अगर उन्होंने बुलाया तो कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। फिर क्या नज़ारा हुआ? ये है नज़ारा। शाबाश, लाठियां भी खाई हैं। तो साहब ये हालत हो गई, लाठियां भी खाई हैं। क्या इस लाठी चार्ज की वजह से ही भगदड़ हुई थी? सवाल ये पहले हुआ था या बाद में हुआ था? क्योंकि सवाल बहुत सारे उठेंगे सर। सवाल इसलिए उठेंगे 11 लोगों की जान गई है, 11 नौजवानों की जान गई है, बच्चों की जान गई है, जो देश का भविष्य थे। 60 के आसपास या 60 के ऊपर किसी की जान चली जाए तो इतना दुख नहीं होता, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम दे चुका होता है। इनमें से कितने लोग IAS बन सकते थे, कितने लोग देश के लिए कुछ कर सकते थे, कितने इसमें से नेता बन सकते थे जो देश को नई राह पर ले जाते, कितने इसमें से साइंटिस्ट बन सकते थे, इसरो में जा सकते थे, कितने इसमें से नए लेवल के ड्रोन्स, मिसाइल्स और आपके तेजस जैसे प्रोजेक्ट लेकर आ सकते थे। लेकिन आपने उनको रौंद दिया सिर्फ क्रिकेट की एक बैट और बॉल के लिए, सिर्फ एक झलक के लिए। ऐसा कौन सा प्रोग्राम था भाई? आप कर रहे हो प्रोग्राम, मनाही बिल्कुल नहीं है, कतई मनाही नहीं है, लेकिन कम से कम व्यवस्था तो कर लेते हैं। बिना व्यवस्था के और आर्मी डिड स्प्लेंडेड ऑपरेशन, नॉट इवन हैंडफुल पीपल डिडंट सेंड थैंक्स मैसेज टू आवर सोल्जर्स। क्या बात कही है नवीन जी आपने, बहुत बेहतरीन। काश ये भीड़, मुझे खुशी तब होती जब ये भीड़ हर कैंट के बाहर होती कि बुलाओ साहब सिपाहियों को, हमको सिपाहियों को अपने देखना है, अपने सैनिकों को देखना है। काम प्रोग्राम होते बड़े बड़े, ये सैनिकों के लिए किए जाते हैं, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। जो आपसे पैसे कमाते हैं और जो आपको लठ पड़वाते हैं, उनको देखने जाते हो आप लोग। अफसोस इस बात का भी है कि क्रिकेट के अलावा इतनी तवज्जो किसी और गेम को मिलती नहीं है। अभी चेस में गुकेश नंबर 1 मार कर आया, मैं कहता हूं बुला लीजिए आप बेंगलोर में,
देखता हूँ कितनी भीड़ आती है। मुंबई बुला लीजिए, देखता हूँ कितनी भीड़ आती है। जेंटलमैन्स गेम है ना, कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला सर। शरीफों वाला गेम है। क्रिकेट को था तो जेंटलमैन्स गेम ये भी, लेकिन इसको उचक्कों वाला गेम बना दिया गया है। हाँ, पहले देखिए कैसा होता था, मुझे अभी भी याद है, शायद बेंसन हेजेस कप होता था, शायद इंग्लैंड में होता था, कहाँ होता था, वहाँ कोई आदमी कुर्सी से खड़ा नहीं होता था साहब। चौका पड़ गया, लोगों ने ताली बजानी है, खड़े नहीं होंगे, हुड़दंग नहीं होगा। और उसको देखकर जब मैं छोटा था, बचपन में जब मैं इसको देखा करता था, स्कूल में था शायद, तो मुझे लगता था, मैंने कहा यार ये लोग कैसे लोग हैं, ये खड़े नहीं होते हैं, इनके सिर्फ ताली बजती है। ऐसा ही होना चाहिए। इस हुड़दंग ने इसमें छपरी लोगों को पहुंचा दिया। छपरी लोग जब जाते हैं तो स्थिति क्या होती है? तब स्थिति ये होती है कि भगदड़ मचती है और लोग मारे जाते हैं। पूरा दोष इसमें सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार और प्रशासन का है, किसी का नहीं है। इन बेचारे बच्चों को जिन्होंने अपनी जान दे दी, इन्हें पता ही नहीं था कि ये वहाँ अपनी मौत को गले लगाने जा रहे हैं। लिखा है बेंगलुरु में भगदड़, 11 आरसीबी फैंस की मौत। और बन लो पंखे और बनो फैन। बेटा इसमें कुछ नहीं रखा, सच बात बोलूं, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। इसमें कुछ नहीं रखा, इसमें आपकी जान और चली गई। सोचिए, जो लोग इतना हंगामा मचा रहे थे प्रयागराज पर, वो जरा सी भीड़ में यह हाल हो गया। और ये बेंगलुरु है सब। बेंगलुरु बोले तो कर्नाटक, कर्नाटक बोले तो कन्नडा, एक कन्नडा बोलने वाला, दूसरा भी कन्नडा वाला। और देखिए जरा कन्नडा किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर, लाशों के ऊपर पैर रखकर निकल गए। अरे शाबाश माय डियर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। लोग मरते मर जाएं, रौंद कर निकल गया अगला आदमी। ये लोग मुंह पर पैर रखकर, कल मरते हैं आज मरे, नीचे दबे पड़े लोग, उठ नहीं पा रहे बेचारे। आखिर ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इतने अनसिविलाइज्ड हैं। हम लोग के स्कूल में ये बताया नहीं गया, करुणा भाव सिखाया नहीं गया, हमको सिखाया नहीं गया डिसिप्लिन। अगर कोई गिर जाए तो हम दूर हो जाए। हम लोग वो लोग हैं, अगर केले के छिलके पे फिसल कर यदि कोई गिर जाता तो हम हंसते हैं। हम लोग वो लोग हैं, सड़क पे यदि अगर ऑयल गिर गया और उस पर से कोई टू व्हीलर वाला गिर गया तो हम हंसते हैं। रादर देन हम उसका पेन फील करने के बजाय हम हंसते हैं। हे, इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम्हारी टांग तोड़ दें और हम हंसे तो कैसा लगेगा? ये किस प्रकार का हंसी है? मजाक वो होता है जिसमें मजा आपको आए और दूसरे वाले को भी आए, उसे मजाक बोलते हैं। उसे मजाक नहीं बोलते जिसमें सामने वाले को पेन हो रहा है और आप हंस रहे हो, इसे आतंकवाद बोलते हैं। आतंकवादी भी यही करते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है जब वो गोली मार रहे होते हैं और सामने वाला प्लीड कर रहा होता है, उनको मजा आ रहा होता है, हंस रहे होते हैं, कलमा पढ़ फलान कर और गोली मार रहे होते हैं। अगर आपकी ऐसी मानसिकता तो एक बार दोबारा सोचिएगा। यदि आपके मन में दूसरे के कष्ट को लेकर यदि आपको हंसी आ रही है तो ये शर्मनाक है। कोई दो लोग आपस में भिड़ गए और आपको उसमें हंसी आ रही है तो ये शर्मनाक है। कोई व्यक्ति यदि गिर गया और आपको हंसी आ रही है तो ये शर्मनाक है। विचार कीजिएगा, आपको मेंटली कितना करप्ट कर दिया गया है। एक होता है फाइनेंशियली करप्ट, एक होता है मेंटली करप्ट। यू पीपल आर मेंटली करप्ट। अगर आप उनमें से विचार जरूर कीजिएगा एक बार। और आप भी हंसे होंगे, ऐसा नहीं हंसे होंगे। ऐसे वीडियो देखकर भी हंसते हैं क्योंकि पीछे से उसमें हंसी की आवाज़ भर दी गई है। आपको मेंटली बता दिया गया कोई गिरे ना, केले के छिलके तो हंसना है, हाँ हाँ हाँ, आवाज़ भर दी गई है। गजब है। ये लोग देश का भविष्य बनाएंगे भाई, पूछिए मत क्या हाल है। बुरी स्थिति है, बहुत बुरा लगा। मन तो एक बार को किया न्यूज़ ही नहीं उठाओ भाई, आपके बच्चे हैं, आप जानो, पर इतने गए गुजरे हम लोग हैं नहीं। आइए बारी बारी से देख लीजिए। ये हॉस्पिटल ले जा रहे हैं भागकर, और आप देखिए इसमें प्रशासन के लोग हैं। बड़े कमाल की बात है भाई, जनरल पब्लिक कहां है? जनरल पब्लिक ये एक दूसरे के ऊपर पैर रख के निकल गए। इससे बुरा कोई वीडियो हो नहीं सकता। कोई अपने दोस्त यार को लेकर भाग रहा है। इतनी पब्लिक थी सर, पुलिस की तो जरूरत ही नहीं थी आपको, इतनी पब्लिक है। ये तो आप खुद से ही सब एक दूसरे को उठा के भाग लेते तो बहुत सारे लोग बच जाते इसमें। आप ही की भाषा में लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, हमें तो पढ़ने में नहीं आता। आज भाषा वाले लोग कहां गए? कांग्रेस की सरकार ने ही ये बताया था ना, भाषा भाषा भाषा। कांग्रेस की सरकार ही ये कर रही है ना, आयोजन उनका ही था ना। भाषा के बाद आयोजन लीजिए। मरना आपको हर जगह। सिद्धारमैया जी और डी के शिव कुमार जी, जिम्मेदारी सीधे सीधे आपके कंधों पर आएगी। क्योंकि अगर महाकुंभ में भगदड़ होती, प्रायोजित भगदड़ होती है, उसके लिए यदि योगी जी को उससे इस्तीफा मांगा जाता है तो आज आपका इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जाएगा? बताइए ना, क्या योगी जी वहां खड़े थे? नहीं। इसके बावजूद इतना बड़ा प्रोग्राम करा दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ। मैं भी वो कराया, कोई अव्यवस्था नहीं मिली। जो मिली वो मैंने बताया कि नावल उन्होंने लूटा। उन्होंने इतना कमा लिया जितना उनकी पुश्तों ने नहीं कमाया होगा, 7 पीढ़ियों ने जितना नहीं कमाया होगा इतना उन्होंने कमा लिया। ये बात सच्चाई है। सरकार का रेट 100-150 रुपये, 50-60 रुपये था, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये लिए, सबके सामने। जो सही है वो भी बताया जाएगा, जो गलत है वो भी बताया जाएगा।
ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताया जाएगा। आलम यह था प्रयागराज में साहब, कुछ भी नहीं था खाने को। किसी भी होटल रेस्टोरेंट में चले जाइए आप, जो मिल रहा है खा लो। और रेस्टोरेंट वालों की हालत ये थी, यही है, कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं बनेगा, जो उनके पास बनाना वही है, खाना है खाओ, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, दूसरी दुकान देखो। समय नहीं है इतना, लोगों के पास राशन खत्म हो गया भाई। इतना बड़ा आयोजन, उसमें कितने लोग गए और इसमें कितने गए, जरा हिसाब लगाइएगा, फिर बताइएगा। झूठ चलाया गया, बहुत प्रपंच चलाए गए। 60 करोड़ लोग जहाँ आते हैं उसको लेकर आप झूठ चलाते हो। यहाँ महज 3 लाख में ये हाल हो गया। 3 भी पूरे थे कि पता नहीं, सरकार का ऐसा कहना। खैर, इस भगदड़ के बाद जो है डीके शिव कुमार जी, जो कि इस आयोजन के अगुआ थे, क्योंकि लेने गए थे ना, रिसीव करने गए थे, हम इनको अगुआ बोलेंगे। ये क्या कह रहे हैं सुने। So I appeal to excuse us, even from the Vidhan Sabha till here, though the rain came and because the crowd was uncontrollable, the police also was finding it very difficult, so we stopped the procession. We brought a open vehicle also there, I think you saw that. Yes, sir, there was family Just now from the Vidhan Sabha, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. Sir, question We had arranged more than 5,000. It's a young crowd. It's a very smart use of a lot. अब ऐसा बोल रहे हैं भाई, अपने को पल्ले नहीं पड़ती, बंद करो उसको। कुल मिलाकर कहते हैं क्राउड वाज अनकंट्रोलेबल। क्राउड इतना था कि वो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता था। कितना था सर, कितना? एक भाषा वाले कन्नडिगा वाले, दूसरी भाषा वाले वो मराठी है, मी मराठी। लेकिन मराठियों को मानना पड़ेगा भाई, इस मामले में आज की तारीख में तो वो कम से कम बाजी मार ले गए। आइए मुंबई का सेलिब्रेशन भी दिखा दूं साहब आपको। ये पीछे तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी, यहां तक नरमुंड ही नरमुंड है। ये मुंबई का सेलिब्रेशन है। कोई भगदड़, कोई किसी प्रकार की भगदड़ नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसे आयोजन करने की आदत है। अब मैं एक चीज और बता दूं, आप में से नॉर्थ वाले जितने भी लोग हैं, मुंबई की कभी शादी में जाइएगा, एक बार मेरे कहने से जाइए। किसी को बोलिए कि मुझे इनवाइट करो, तुम्हारे यहाँ शादी विवाह में आना, मुझे बड़ी शादी में जाइएगा, छोटी में, जिसमें जाना। स्टेज पर जब चढ़कर लिफाफा देने जाते हैं ना सर, वहां भी क्यू लगी होती है। दिस इज हाउ डिसिप्लिन दे आर। प्रॉब्लम सरकार की है, सरकार ने बुला लिया, व्यवस्था नहीं करी, वो सारी बातें सही है, लेकिन हमारा डिसिप्लिन कहां चला गया था? हम लोग कहां थे? नॉर्थ में भी ऐसा ही हाल है, साउथ में भी ऐसा ही हाल है, लेकिन मुंबई इससे अलग है भाई, महाराष्ट्र इससे अलग है। तो महाराष्ट्र के लोग इतने डिसिप्लिन क्यों हैं और हम क्यों नहीं हैं? हम क्यों नहीं इंतजार कर पाते कि भाई कार्ड अगर हमको किसी ने बुलाया शादी में, हमें उसे अगर लिफाफा देने जाना, तो हम 2 मिनट लाइन में लग जाए। वहाँ सर कभी आपको लाइन टूटती नहीं मिलेगी। टिकट लेने जाइए, लाइन लगी है, एक आदमी भी आगे जाता, पीछे से सारे गाली दे, ये क्या करते हो, ये चल पीछे, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। तो वहाँ पर ऐसा क्यों और हमारे क्यों नहीं? हम लोग ऐसा क्यों नहीं सीख पा रहे? क्या इसके लिए भी कुछ अलग से कुछ कोर्स चलाने पड़ेंगे? ये कितनी बेशर्मी की बात है, ये शर्मनाक है सर। हर उस जगह के लिए शर्मनाक है, हर उस शहर के लिए शर्मनाक है जहाँ क्यों नहीं लगती, जहाँ लोग गाड़ियाँ जब एक दूसरी कोई गाड़ी फंसती है तो पीछे से 2 व्हीलर वाले आगे 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 घुसे चले जाते हैं। देखो जरा जाके आइजोल का कहाँ का है वो वीडियो। पट्टी के बाहर नहीं है सर, पैर भी बाहर नहीं है पट्टी के, सारी लाइन से ट्रैफिक जाम है एक पट्टी का। मजा लेके कोई दूसरी तरफ से चला जाए। तो क्या आप इंसान नहीं हो, जानवर हो? आप क्यों नहीं सीख पाते इसको? क्यों सीखने में दिक्कत है? बड़ी हैरानी की बात है। जो चीज़ जहाँ की अच्छी होगी उसे हमें सीखना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन सी भाषा बोलते हैं। अगर वो इस चीज़ में पारंगत हैं, अगर वो इस चीज़ में अच्छे हैं, हमसे बेटर हैं, तो हमें ये मानना होगा कि हमसे सुपीरियर है। इसमें ईगो हर्ट नहीं होनी चाहिए कि हम तो इतना बड़ा प्रदेश है, वो छोटा होकर भी तुमसे ज़्यादा बेटर है। अरे हमारे यहाँ तो इतनी आबादी, उनके ज़्यादा आबादी होकर भी मैनेज हो रहा है, आप ही क्या क्यों नहीं हो रहा? विचार कीजिएगा। जितनी भीड़ यहाँ दिख रही है ना सर, आपको बुरा नहीं मानिएगा, वीटी स्टेशन पर चले जाइएगा, सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक हर मिनट में इतनी भीड़ दिखती है। ग्रेनाइट जब बाल लगा था ना, तो ऐसा हो गया था आर्क शेप में, लोगों के पैरों से घिस गया था सीढ़ियों का ग्रेनाइट। मेरी बात मत मानिएगा, जाके चेक कर लीजिएगा। ग्रेनाइट लगा था रेलवे ने, सबसे कठोर पत्थर, ये नहीं घिसेगा, वो भी घिस गया। इतना फुटफॉल है। लेकिन कभी आपने वीटी पे भगदड़ सुनी है आज तक? आतंकवादी आ गया उसकी छोड़ दीजिए, इसके अलावा कभी भगदड़ सुनी है? कोई भगदड़ से लोग मर गए? नहीं सुनेंगे। जैसी ट्रेन आती हैं, 2-3 ट्रेन एक साथ आके उतरती है, देखिए क्या क्राउड आता है एकदम से, सब अपने 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 रास्ते चले जाते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों ऐसा है कि हम इस चीज़ को नहीं सीख पा रहे? ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है कि बेंगलुरु पुलिस ने यह ट्वीट किया था और ये कहा था, ड्यू टू फेलिसिटेशन फंक्शन फॉर आरसीबी टीम एट चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्रॉम 5 PM to 6 PM, पब्लिक आर एडवाइज टू अवॉइड रोड सराउंडिंग विधानसभा यानी विधानसभा एंड चिन्नास्वामी स्टेडियम फ्रॉम 3 PM to 8 PM
देयर विल बी नो विक्ट्री परेड, ये पुलिस ने ट्वीट किया था। ड्यू टू लिमिटेड पार्किंग पब्लिक आर एडवाइज टू यूज मेट्रो एंड अदर ट्रांसपोर्ट। भाई आपका शहर है, आपका शहर है, आपको पता है कितनी चौड़ी सड़कें कितनी नहीं है। पुलिस कह रही है कोई विक्ट्री परेड नहीं निकाल पाएंगे हम, हमारी हैसियत नहीं है विक्ट्री परेड निकालने की। और आप 3 बजे से 8 बजे तक इसके आसपास मत रहिएगा, व्हीकल लेकर बिल्कुल मत जाइएगा। लेकिन इस ट्वीट को, इस पोस्ट को डिलीट करा दिया गया, इसे डिलीट करा दिया गया। ट्राई अगेन, खत्म, ये पोस्ट ही खत्म करवा दी गई। बैंगलोर ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक पुलिस का था शायद ये। सोचिए आप, बैंगलोर सिटी ट्रैफिक, ये जो भाषा पढ़ सकते जरा बताएं किसका है ये। अब आरसीबी का चलते हैं। आरसीबी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा विक्ट्री परेड टुडे एट 5 PM। अरे शाबाश। और ये 3:14 पर आप लिख रहे हो। इन्होंने कितने बजे लिखा? इन्होंने 1:08 पर लिखा विक्ट्री परेड नहीं होगी। और जैसे ही भीड़ दिखी तो शायद नेताओं का प्रेशर आ गया। आरसीबी ने कहा नहीं विक्ट्री परेड तो होगी। कौन बड़ा है, प्रशासन या आरसीबी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फ्रेंचाइजी बड़ा है या प्रशासन बड़ा है? तो क्या प्रेशर में ये ट्वीट डिलीट कराया गया? और ट्वीट डिलीट कराया गया तो क्या आपके पास समुचित व्यवस्था थी? मैं मानता हूं सबको अपना पीआर करने का अधिकार है, इनको भी है। तो आप उठा लिया साहब, बहुत बढ़िया, गजब का पीआर है, जबरदस्त। पर उस पीआर के पीछे कम से कम ये तो देखिए कहीं आपकी मट्टी तो नहीं कुट जाएगी। इतना बेशर्मी का माहौल, क्या बोले। चलिए बारी बारी से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ दिखाऊं। भावना बहन तो आती होगी आपकी, क्रिकेट प्रेमियों। बाहर लोग मर रहे थे और ये वो आपके हीरोज हैं जिनके ऑटोग्राफ के लिए आप मरते हो, आगे पीछे घूमते हो। ये तो चड्डे में भी आ गए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, इनके लिए नॉर्मल चीजें। बाहर लोग मर रहे हैं और अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है। कैसे इसको अप्रूव करोगे यार? कैसे? क्यों? आपके घर का कोई नहीं है इसलिए? मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बेंगलोर के लोगों की, कर्नाटक के लोगों की बाकायदा उनकी कन्नड़ी का भाषा में, मैं यहाँ चलाऊंगा नहीं वो ट्वीट्स, वो बाकायदा पोस्ट देखिए, ट्वीट देखिए, जहां लोग बोलते हैं अरे कुछ लोग मर गए तो क्या इसके लिए पूरा आयोजन कैंसिल कर दें? और एक नहीं सर, नंबर ऑफ पोस्ट। आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी बता दी। जो बेंगलोर के, कर्नाटक के लोग हैं कृपया कर बताएं, क्या ऐसी मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? आपके घर से कोई नहीं गया इसीलिए कह रहे हो ना ऐसा? अगर आपके घर से कोई मरा होता तो भी आप सेलिब्रेट करने अंदर जाते क्या? या उसकी लाश को लेकर रोने विलाप करने घर जाते? बच्चे मरे हैं सर, इस देश का भविष्य मरा है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। 11 लोग मर चुके हैं इसमें, अभी और कितने मरेंगे मालूम नहीं। बहुत शर्मनाक, बेहद शर्मनाक, मतलब क्या ही कहा जाए। देशमुख जाए भाई, सुनो, राकेश जी कह रहे हैं, इनकी बात सुनो। बस के पीछे, लड़की के पीछे, ट्रेन के पीछे और सेलिब्रिटी के पीछे कभी मत भागो, जिंदा बचे रहोगे। इनमें से किसी के पीछे भागे तो तुम्हारा खेल खत्म। इंडियन स्पेशली लेडीज दीज डेज आर ब्रेकिंग लाइन्स इन इंडियन शॉप्स, नो डिसिप्लिन। अरे बाप रे बाप, क्यों ऐसा है? मुंह पे तमाचे मारने चाहिए क्या इनके? रोक के मैडम इधर आइए साइड में, एक तमाचा तो खींच के भड़ाक से। 3 दिन तक गला हुआ लाल रहना चाहिए, छपे रहना चाहिए हाथ। जानवर के जानवर रहेंगे, कभी सीखेंगे नहीं कि लाइन क्या होती, क्यों क्या होती। पता नहीं क्यों इतने जानवर क्यों हैं। हम जिस स्कूल में पढ़े सर, 2 स्कूल में पढ़ा हूँ, एक मिशनरीज में, एक नॉन मिशनरीज में। मिशनरीज में तो सर डंडा लेके खड़े रहते थे, आप इधर उधर हुआ, पीछे चिपकती थी तेल पिला हुआ बैत। हाँ, पिछवाड़ा पकड़ के घूमते रहोगे शाम तक, घर पहुंच के भी। और नॉन मिशनरीज में पढ़ा, वहां पर भी सर खड़े रहते थे, एक तमाचा देते थे, गाल पे भन्ना था हुआ। पानी का कूलर था, 2 नल थे उसमें, पूरे स्कूल को पानी पीना था। अगर आपको पानी पीना तो आप रिसेस में खेल नहीं सकते, ये स्थिति थी। और ऐसे ही सीखते हैं बच्चे, इसी से जुझारू बनते हैं बच्चे। यू हैव टू फिक्स योर प्रायोरिटीज, वेदर यू वांट टू प्ले और यू वांट टू ड्रिंक वाटर। ये प्रायोरिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ हमेशा ऐसी होना चाहिए, कभी इजी गोइंग नहीं होना चाहिए। हमने साहब हमने तो 10 कूलर लगा दिए, बिल्कुल कतई नहीं। बच्चों को ये सीखने दीजिए कैसे हम जुझारू बने, कैसे हम अपने जीवन को जिएंगे। दे हैव टू लर्न डिसिप्लिन ऑन देयर ओन। Yes, I know. They have broken the gates. Yes, I know. They have broken the gates. I think a lot of stampede has happened. I have spoken to the police commissioner and all the people. I'm also going a little late to the hospital because now a lot of trouble is there. I don't want to disturb the doctors who are trying to take care of the patients. And only the exact number is not been still this one. So we are at it. We appeal to all of them to still to be calm. That is why we cut off a lot of programs for that. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros. Whatever the metros also has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. अरे साहब,
आप तो इतने आराम से बोलो यस 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 वी नो, लोगों की जान चली। कहते हमने जो है कट डाउन किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम तो और लंबे। अरे साहब बड़ा एहसान है आपका, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे हम। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप अयोग्य लोगों को सत्ता देते हो। मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, मेरिट, योग्यता, योग्यता नहीं है ना सर, तब ऐसे एक्सीडेंट होते हैं। अगर आपने योग्य आईपीएस बैठाया होता, योग्य आपका कमिश्नर होता, योग्य आपका कलेक्टर होता, तो क्या ऐसा होता? नहीं होता। वो पूछते कि साहब क्या करना चाह रहे हो? बोले कल जीती है, आज ही अपने को आयोजन करना मना कर देता। नहीं 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 हो पाएगा भैया, हमको अपने होमगार्ड बुलाने, सब बुलाने, सारे इतने सारे लोग लगेंगे, इतना बड़ा आयोजन है, इतने लोग आएंगे, उनको टिप्स पे रटा होता है क्या करना है। कहते नहीं सर आज नहीं हो पाएगा, कल करेंगे, इतने देर में तो मूवमेंट भी नहीं हो पाएगा, हमारे नोटिस भी नहीं पहुंच पाएंगे, लोग आएंगे कहाँ से? एसएफ से बुलाने, होमगार्ड्स बुलाने, कहाँ से लाएंगे हम इतने पुलिस वाले? लेकिन अफसोस यहाँ पर कुछ नहीं सुना गया, यहाँ पर सिर्फ मौत का मातम पसरा रहा है। बाहर मौत का मातम और अंदर सेलिब्रेशन। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैं बड़ी कठोर बात पूछूंगा, इनमें से मरने वाला कोई भी नितिन शुक्ला नहीं था, इनमें से मरने वाला हिंदी भाषी नहीं था, आपका कन्नडिगा था। क्या आपको यह आयोजन इसके बाद भी करना चाहिए था? मैं मानता हूं बहुत बड़ा आयोजन है, क्या हम इसको रोककर एक हफ्ते बाद नहीं कर सकते थे, जब भी भगदड़ पहले हो गई है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या ये आपके अपने भाई नहीं थे? आपकी भाषा बोलने वाले, कर्नाटक के रहने वाले आपके नहीं थे ना? हमारे तो थे। अगर आप अपना नहीं मानते तो हम तो मानते हैं। ये अगर मुंबई में होता तो भी शब्द मेरे यही होते, ये अगर उत्तर प्रदेश में होता तो भी शब्द यही होते, ये अगर गुजरात में होता तो भी शब्द यही होते। कब आप लोग जागोगे और कब आप अपने देशवासी, अपने बच्चे को अपना बच्चा मानोगे? आपका कोई नहीं था, हमारे तो बच्चे थे। विचार करके देखिए सर, ये अगर आपके घर में आपके बच्चे के साथ हो जाए तब क्या होगा? क्या आप लोगों को इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए? बहुत सारे लोग सोचेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है। कितने लोगों को लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है और हमको आगे बढ़ जाना चाहिए? गारंटी के साथ बताऊं, सारे यूथ को ऐसा लग रहा है, जिसकी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक है, 30 साल तक है, उसे लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है आज तो। जो मरा है, जिस उम्र का मरा, उसी उम्र वाले को लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको अपनी ही आवाज उठाने की चिंता नहीं है। गजब है। चलिए, मेरा काम है सर आपको बताना। और आइए साहब, फोटो ऑफ है, कोई बीच में मत आ जाना, नहीं तो धर के रैपर देंगे। चले इधर। अरे शाबाश डिप्टी सीएम साहब। अरे भाई मेरे, बीच में क्या करना है? हट बे, फोटो खींचने दे, सामने सारे हीरो बैठे। बैठ, तेरी माला लेकर आया हूं मैं, पहना नहीं रहा। हट इधर। ओफो, अरे भाई साहब क्या कहें, ये डिसिप्लिन है, ये लोग हैं यहाँ के। इसमें से 1% भी शर्मिष्ठा या हिंदुओं के लिए नहीं आ जाते। हाँ, ये बात भी सच्चाई है, वो नहीं आए, लेकिन हम तो इनके लिए खड़े होंगे ना, अपन इनके जैसे थोड़ी होंगे। इतने लोग मर गए सर, बट द शो मस्ट गो ऑन। शाबाश, बहुत बढ़िया, लगे रहिए। डीके शिव कुमार जी हैं, माला पहना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर। ये सब आप लोगों के पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और अभी भी देखिए क्या हालत है, सामने से लोग जा रहे हैं। अरे कम से कम यही सिखा दिया होता कि पीछे से रास्ता बनेगा। इतना भी नहीं आता आप लोगों को आयोजन करना क्या है? कि रास्ता पीछे से होना चाहिए, लोग पीछे से जाएंगे। कभी देखा आपने मोदी जी की रैलियों में इस तरह का? लोग सामने से जा रहे हैं, पूरे फुटेज का सत्यानाश मार दिया, क्या बोले। पर खैर, गजब है साहब। अंदर चल रही है तैयारियां, अंदर चल रही है, माला पहनाया जा रहा है बाहर। छोटे छोटे बच्चे, इस हाथ को देखकर आपको समझ में आएगा कितना छोटा बच्चा था ये। छोटे छोटे बच्चे। हैट्स ऑफ भाई, इस पुलिस वाले को, उसको सैल्यूट है। और बेंगलोर की पुलिस में जिस लोगों ने इन लोगों की, इन कन्नडिगास की मदद करी, आप सबको सैल्यूट है। और उन सारे लोगों को भी सैल्यूट है जिन्होंने इस क्राइसिस में बच्चों को, लोगों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, आप सबको सैल्यूट है। और बाकी लोग जिनको ये जरूरी था कि वो अंदर जाकर देखें कि कैसा प्रोग्राम हो रहा, लानत है आप पर, थूकता हूं आपके मुंह पर। जो लोग अपना प्रोग्राम छोड़कर लोगों के साथ हॉस्पिटल गए, आप सबको सैल्यूट है। आपको अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी होंगी सर। कायदा तो ये बनता था कि पूरा स्टेडियम खाली हो जाना चाहिए था, कि नहीं हमारे भाई हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। अगर आपको आना है तो आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ, पहले हम वहां देखेंगे वो सही है, फिर हम लौट के आके यहाँ शो करेंगे। एक प्लेयर ने भी नहीं बोला कि पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। अच्छा चलो, आप लोग इनके लिए गए थे ना, इन हीरोज के लिए। इनमें से कितने लोग हॉस्पिटल आए? कितने लोग इनमें से जनाजे के लिए आए, जो लोग मारे गए उनके? कितने लोग शमशान घाट जाएंगे? कुछ थोड़ी शर्म, लिहाज, आत्मा जिंदा है या मर गई? इतने गए गुजरे, बहुत बुरा हाल है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। दारू, नशे, सेलिब्रिटीज, इन सब ने आपको बर्बाद कर रखा है। सबसे पहले नशे से बाहर आ जाइए, इन सेलिब्रिटीज से बाहर आ जाइए। सेलिब्रेशन अंदर चलता रहा,
और बाहर जो हालत हो गई वो भी देख लीजिए। ये हालत है साहब। किसको जूते चप्पल फ्री चाहिए, ब्रांडेड वाले सब मिल रहे हैं सर यहाँ, लेकिन इस समय इनकी कोई वजूद नहीं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी इनको रौंद देते हुए निकल जा रही है। हाँ, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। अटर शेमफुलनेस, अटर शेमफुल। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। ये व्यवस्था करी थी सरकार और प्रशासन ने। आपने ये कहकर बुलाया था इन बच्चों को, और ये बच्चे इतने उल्लू के पट्टे हैं जो वहां पहुंच गए। और माँ बाप इनके इनसे भी बड़े वाले हैं कि जब तुम्हारा बच्चा अगर वहां है और तुम अगर वहां नहीं हो तो कम से कम पूछ तो लेते फोन करके, बेटा तू वहां तो नहीं जा रहा। मैं आज आप सबसे एक गुजारिश करता हूं, एक विनती करता हूं, जहां कहीं भी ऐसे बड़े प्रोग्राम हो कृपया कर ना जाए, ना बच्चों को भेजें। हम भीड़ में जाते ही नहीं है। अगर किसी से मिलना तो अलग से मिल लेंगे, पर भीड़ में नहीं जाएंगे। ये हालत है साहब। कितने लोग, पता नहीं, अभी सुबह पता चलेगा। प्यूमा, मैंने कहा ना ब्रांडेड सर, ब्रांडेड मिलेंगे आपको शूज़। ये देखिए, एक से बढ़कर एक शूज़, बेहतरीन क्वालिटी वाले, स्पाइकर सब मिलेंगे। लेकिन अब नहीं मिलेंगे तो वो बच्चे नहीं मिलेंगे जो इनको पहने हुए थे। वो बच्चे नहीं मिलेंगे जो अपना सुनहरा भविष्य देख रहे थे। वो बच्चे बेचारे जो अपने हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे या अपने घर में पढ़ रहे होंगे, पड़ोसी वाला बच्चा आया होगा, उसने कहा होगा चल चलते हैं, यूथ है, अरे वहाँ पर आ रहे हैं, मज़ा आएगा, चल। मज़ा नहीं आया, जान चली गई। मज़ा नहीं आता सर। मत भेजिए अपने बच्चों को ऐसी किसी भी जगह जहाँ इतनी भीड़ हो और जहाँ आपकी कोई गारंटी नहीं हो सुरक्षा की। बट क्या करें सर, किसी को चिंता है क्या? चिंता है क्या किसी को आपके बच्चों की? सबको पता है बाहर क्या हो गया। मजा ले कि चेहरे पे शिकन भी आ जाए। हाँ चलो साहब, आपका तो काम है, क्या शिकायत करें आपसे? आपको तो हमने ही चुना है, तो शिकायत क्या करेंगे? और आपको हीरो हमने ही बनाया है, तो आपसे भी क्या शिकायत करें? शिकायत अगर किसी से तो खुद से है। पुलिस भी अंदर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। थोड़ा विचार कर लीजिए मैडम, थोड़ा विचार कर लीजिए मैडम। आप जो हंस रही हैं ना, ऐसे ही आपके जैसी ही कोई महिला होगी जिसके बच्चे वहाँ गए होंगे, वो हंस नहीं पा रही। अब शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं हंस पाएगी। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता, पर मरने वालों में आप नाम भी देख लीजिएगा, आप ही की तरफ के होंगे। हालांकि मुझे इसमें ये ढूंढना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मैं बता रहा हूँ, आप ही की तरफ के लोग होंगे, दूसरी तरफ के नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे क्लेम्स आ रहे हैं, और वो क्लेम क्या है जरा उनको देखें। हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और ना हम ये कह रहे हैं कि सही है। बताया जा रहा है कि ये फोटो 4:30 बजे का है, और बताया जा रहा है कि 6 बजे सेलिब्रेशन हो रहा था। अगर 4:30 बजे ये घटना हो गई थी तो 6 बजे सेलिब्रेशन कैसे हो सकता है? मैं अब तक ये नहीं समझ पा रहा। मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है, पर इतना बुरा हाल। हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा भाई है। अल्लू अर्जुन फिल्म रिलीज के टाइम एक महिला की मौत चलते जेल जाना पड़ा था तेलंगाना को। पूरी आरसीबी को जाना चाहिए, आरसीबी के मान्यता रद्द करो। आरसीबी को भी जाना चाहिए और डीके शिव कुमार जी को भी जाना चाहिए, उनको भी जेल जाना चाहिए। उन्होंने तो लोगों को बुलाया था, जितने लोगों ने बुलाया था जो ये सेलिब्रेशन करा रहे थे, उन सबको जाना चाहिए। अगर अल्लू अर्जुन को जाना तो बाकियों को भी जाना चाहिए। नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर वीआईपी हैं, हमने क्या कहा, आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। जब आप संभाल नहीं सकते तो आपको लोगों को बुलाने का अधिकार नहीं है। आपने आखिर बुलाया कैसे, क्यों बुलाया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत शर्मनाक है। और सबसे दुख मुझे इस बात का है कि वो बच्चे चले गए जो पता नहीं इस देश के लिए क्या कर गुजरते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। अभी एक एक करके स्टोरी आएगी, कौन बच्चा कितना ब्रिलियंट था पढ़ाई में, कौन खेलकूद में बहुत आगे निकल जाता, कौन सेना में जाता हमारी तरफ से। ये सारे बच्चे खत्म हो गए सर। 11 की तो आंकड़ा आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी कहानी। We never expected such an incident would have happened. Of course, no one want, no political party or no officials doesn't want. They have done their best in there, but it was uncontrollable crowd. We never expected such a big fun. After 18 years, they have been looking at something great, something great. It was a team effort which has happened, and you will see the big crowd. They have left all their jobs, all their places, and they have been. The entire Vidhan came on the streets outside. I could see the Manipal Hospital, all the other IT people, everything was crowd. HL, entire HL staff was there in the airport itself. So, sir, at 9:30 in the morning, there was a program list released by RCB without consent. I'm telling you, that is what I'm telling you. That is, they released it. I don't want to comment much, find fault on others. I don't want to comment fault on others. So now myself and Chief Minister, we discussed with our Pollution Control Board Chairman also. Tomorrow, except the cabinet meeting, all other programs stands postponed, no celebration or any program, including the pollution. We have asked the Pollution Control Board to keep it some other day. When in World Environment Day, even myself from the corporation, day after tomorrow I will conduct in a small. बहुत बड़ा एहसान किया साहब। वर्ल्ड पोल्यूशन डे नहीं बनाएंगे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे नहीं बनाएंगे, फलान नहीं करेंगे, ढिकान नहीं करेंगे, पोस्टपोन, बहुत बड़ा एहसान किया। लेकिन कल का सेलिब्रेशन तो कर ही लिया था। चलिए आगे सुने। अब ये क्या भाषा बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा, पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने बोला क्या, कहते कुंभ मेला में 50-60 लोग गए थे। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता,
कांग्रेस क्रिटिसाइज करे तो एक अलग बात हो जाती है। कर्नाटक गवर्नमेंट क्रिटिसाइज ना मैंने तब क्रिटिसाइज किया ना मैं अभी कर्नाटक गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कंपैरिजन कर रहे हैं साहब, मौतों का कंपैरिजन हो रहा है। 50-60 या 30 क्या सरकारी आंकड़ा है? बाकी 30 लाशें क्या आप ला के दोगे सिद्धारमैया जी? आपने क्लेम किया 50-60, तो 20-30 लाशें फिर आप ले आओ सरकारी आंकड़े से जितनी भी ज़्यादा आपकी हो रही हैं। किससे कंपेयर करने जा रहे हो सिद्धारमैया जी? 60 करोड़ लोगों से। 60 करोड़ में आपके हिसाब से मान ले 60 लोग, कितना परसेंटेज हुआ भैया बताना? मेरी तो मैथमेटिक्स फेल हो जाती है आगे। और यार 3 लाख लोगों में 11 तो आ ही चुके। समझ में आ रहा कुछ? क्या बात करते हैं। 100 नहीं 200 गुना, परसेंटेज नहीं गुना ज्यादा क्राउड, उससे आप कंपेयर करोगे। नवीन जी चुना है जनता ने, उनको गाली देके कुछ नहीं होने वाला। जनता ने चुना है, जनता जिसको चुनेगी वो जनता जनार्दन ने चुना है भाई, क्या कर सकते हैं अपन। चेहरे पे मुस्कान देखिएगा आप। This unexpected tragedy. Nobody has expected this. Nobody has expected this. We do not know the crowd would be 3 to 4 lakhs. The crowd would be 3 to 4 lakhs. Crowd would be 3 to 4 lakhs. इतनी खुशी, इतना क्राउड आ गया भाई साहब, जिंदा तो जाने देते वापस। The capacity of the stadium was only 35,000. 35,000 थी, हंस हंस के बता रहे हैं। 11 लोगों की जान चली गई। सीएम साहब को चेहरे पर स्माइल आ रही है। सीएम साहब के कहते बस 35,000 की कैपेसिटी थी, तो फिर काहे के लिए बुलाई 4 लाख लोग, 3 लाख लोग? आपको पता नहीं था कि स्टेडियम में नहीं हो सकता? बड़े ग्राउंड में करते कहीं जाकर। मुंबई का हमने आपको वीडियो दिखाया, वो ग्राउंड का नहीं है सर, वो मेरीन ड्राइव का है। सोचिए सर क्या स्थिति है। और क्यों जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं सर? ये स्टेडियम दिख रहा है क्या आपको? देखिए कितनी भीड़ है, देखते रह जाएंगे आप, वहां तक भीड़ है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया क्यों जाते हैं लोग। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, बचपन से मेरे पिताजी ने मुझे कभी नहीं जाने दिया इस प्रकार के किसी भी आयोजन में। हम बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं गए और ना कभी जाने वाले। ठीक है, अपनी जान अपने हाथ। खैर, इन सब चीज़ों के बीच एक और गजब की चीज़ हुई। विजय माल्या जी का ट्वीट आया, आरसीबी एंड आईपीएल चैंपियंस फाइनली आफ्टर 18 years, सुपर्ब कैंपेन राइट थ्रू 2025 टूर्नामेंट, वेल बैलेंस टीम प्लेइंग, बोल्ड आउटस्टैंडिंग कोचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ, मेनी कांग्रेचुलेशन, ई साला कप नमदे। मतलब बड़े खुश हो रहे हैं। नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह रहे सर कम टू इंडिया, वी विल सेलिब्रेट टुगेदर। आई ऑब्वियसली एसबीआई के फेक अकाउंट है, या हो सकता है असली भी हो। तो कहते हैं कि आप इंडिया आइए, सेलिब्रेट करेंगे। उनको पैसे चाहिए अपने, क्या कहें। खैर, मुझे तो नहीं लगता कि इट वॉज वर्थ इट। इतने लोगों की जान जाना इट वॉज वर्थ इट, मुझे तो नहीं समझ में आता। यदि आप लोगों को समझ में आता हो तो बिल्कुल अवश्य जाइएगा। मैं तो यही कहूँगा, जितने भी पालक या माता पिता देख रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा, अपने बच्चों को कभी ऐसी जगहों पर मत भेजिए जहाँ ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि भीड़ कंट्रोल नहीं होती है जब कभी अगर ऐसा मौका आ जाता है। दूसरी बात, जो देखना आप टीवी पर देखिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को पढ़ने में और उनके विकास के काम में उनको लगाइए। किसी के पीछे भागने में मत लगाइए, उन्हें चमचा मत बनाइए किसी का भी, है ना। उनसे बोलिए ऐसा काम करो। बच्चे भी सारे जो सुन रहे हैं ध्यान से सुने, काम बेटा ऐसा करो कि ये भीड़ तुम्हारे लिए आए, तुम भीड़ मत बनो। हम आज तक भीड़ का हिस्सा नहीं बनते कभी भी। कोई बुला ले, कहीं बुला ले, कितना बड़ा आदमी हो, क्या करना है, मेरा वहाँ क्या रोल है, अरे नहीं सब आ जाओ प्रोग्राम है, नहीं भीड़ का हिस्सा नहीं बनते अपन। साफ मुंह पे मना, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बुरा लग जाए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। हमारा कोई काम है हम आएंगे, नहीं है तो हमारे पास फुर्सत कहाँ है। आपके पास भी नहीं होनी चाहिए, अपनी पढ़ाई से अपने काम से। अगर आपके पास फुर्सत है तो गलत है। काम ऐसा करो बेटा कि डंका बजे, लोग तुम्हारे लिए पीछे भागे, ये भीड़ तुम्हारे लिए खड़ी हो। भीड़ तुम इकट्ठी करो, वो वजूद बनाओ अपना, भीड़ मत बनो। भीड़ बन के कुछ नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अपने बच्चों को एक बार लेकर गया रावण दहन दिखाने के लिए, और वो भी रावण दहन के समय नहीं, पहले दिखा लाया, दहन होने से पहले। क्योंकि उस समय क्या होता है, जब पटाखे बजते हैं, कोई अंगारा आएगा, लोग भागा भूगी मचाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी, उस समय थोड़ी कुछ चलेगा आपका। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा एपिसोड ये कि आप पहले जाके दिखा लाओ। हाँ, हमारे बच्चे ऐसे मायूसी रहेंगे, उन्हें मजा ही नहीं आएगा। हमें मजा देना ही नहीं अपने बच्चे को, हमें जिंदा रखना है अपने बच्चे को। भाई साहब मजा नहीं देना, मजे के साथ मौत भी लगी होती, चिपकी हुई साथ में। मुझे तो नहीं देना अपने बच्चों को मजा, आपको देना आप ले जाओ, जितनी भीड़ में ले जाना। जाएंगे पहले देखेंगे और आ जाएंगे। बाकी आपको दहन देखना, वो टीवी है उसके लिए, टीवी पर बैठ कर देखो, और या फिर इतनी दूर से देखो, ऐसी आपके पास व्यवस्था हो, ऐसी जगह हो जहाँ आप देखो। हमने अपने लाइफ में रावण दहन एक बार देखा। वो भी क्यों देखा, क्योंकि जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड के जो सर्कमफ्रेंस है, उस सर्कमफ्रेंस में घर बने हुए थे। उसमें से एक घर हमारे दोस्त का था।
तो हम लोग उस दोस्त की छत पर चले गए थे। जब छत पर गए तो उनके पिताजी आ गए दोस्त के, बोले छत पे क्या कर रहे हो तुम लोग? हमने कहा रावण दहन देख रहे हो। बोले नहीं, छत पे क्यों देख रहे हो? 4-5 लोग थे, ज़्यादा नहीं। बोले छज्जे पे आओ, कुर्सी लगा दी छज्जे पे बैठ कर देखो, खड़े नहीं रहना कि एक्साइटेड होकर गिर जाओ। छत पे बच्चे क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि रावण दहन तो हो रहा रात के 12 बजे 1 बजे। इन सब पर भी बैन लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें शाम को 7 बजे के अंदर निपटा देनी चाहिए, सारे रास्ते उस समय बंद कर देना चाहिए, व्यवस्था पूरी करनी। भारत में समस्या क्या है, हम लोग जब हमारी आबादी 30 करोड़ थी ना सर, तब हमने वो रावण दहन और ये तमाम सारे ग्राउंड्स बनाए थे, रामलीला ग्राउंड। आज हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई है, समझ रहे हैं आप? चलने की जगह नहीं है सर, आप टू व्हीलर नहीं चला सकते, इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन रावण दहन उसी इलाके में हो रहा है। ये सब बंद होना चाहिए, बाहर लेकर जाइए या फिर इसकी व्यवस्था कीजिए प्रॉपर्ली। लोगों से सीधे बोलिए कोई टू व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, कोई वीआईपी नहीं आएगा। आप 4 किलोमीटर पहले से पैदल अगर चल सकते हैं तो वीआईपी का स्वागत है, अन्यथा कोई वीआईपी नहीं आ पाएगा। और अगर आना है तो शाम को होगा 3 बजे आके बैठ जाओ कुर्सी पर, खत्म। आपको व्यवस्था बनानी ही होगी, आपको सीखना होगा। और मैं एक निवेदन और करूंगा जनता से, आप सब भी सीखें और अपने लोगों को बताएं कि कृपया कर, जब भागा दौड़ी का मौका होता है ना, अफरा तफरी मचती, तो कृपया कर एक दूसरे का साथ दे और लाइन से आराम से निकलिए, जल्दी निकल जाओगे। आप भब्बड़ करोगे ना तो नहीं निकल पाओगे, तो देर लगेगी। क्लियर है? बताना मेरा काम था। बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा कि क्रिकेट ने 11 लोगों की जान ले ली क्रिकेट के सेलिब्रेशन में। नहीं होना चाहिए था, पर अफसोस है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस उन माँ बाप के लिए है जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को वहाँ भेजा। कुछ शायद परमिशन लेके गए होंगे, कुछ बिना बताए भी गए होंगे। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी शायद बिना बताए ही गए होंगे। आप अगर माँ बाप हैं तो कृपया कर अपने बच्चों को ऐसी परमिशन बिल्कुल भी ना दें और चेन से बांध दें अपने बच्चों को, ठीक है ना? जान है तो जान है बेटा। माँ बाप जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं, उन्हें आपकी चिंता है और मुझे आपकी चिंता है, इसलिए मैं इतनी आवाज़ उठा रहा हूँ। शायद हो सकता है भाषा वाले लोगों को उनमें अपने बच्चे ना दिखते हो, पर हमको दिख रहे हैं। वो हमारे जैसे दिखते नहीं हैं, उनका रंग भी अलग है, उनकी भाषा भी अलग है, और इसके बावजूद दिख रहे हैं। बहुत अफसोस, बेहद अफसोस। आगे चलते हैं, दूसरे मुद्दे पर चलेंगे। उससे पहले आपको याद दिला दें, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है, आपको QR कोड मिलेगा, स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, ऐड नोट की जगह ढूंढिएगा, उसमें अपना नंबर और अपना नाम लिखिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल इनको क्लिक करके इनसे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।